राजधानी भोपाल में पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की जयंती गीतांजलि कॉम्प्लेक्स गीता भवन परिसर में वार्ड नंबर 28 अंबेडकर नगर भोपाल में मनाई गई। इस अवसर पर महेश नंद मेहरा और अन्य वक्ताओं ने बाबू जगजीवन राम के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही साथ आगामी भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर एक विशाल कार्यक्रम आयोजित करने संबंधित चर्चा और 16 जून को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जाना है, इस पर विशेष चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। राजगौड़ महासभा आदिवासियों की प्रदेश की अध्यक्ष हूँ और आज बाबूजी का जन्मदिन है, जगजीवन राम जी का। उनसे जो प्रेरणा उनने ली है वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर से ली है और बहुत गौरव की बात है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री होने के नाते उनने पाकिस्तानी सेना पे भी कब्जा किया और वो उनने इतनी प्रेरणा ली थी बाबा साहब से कि आज जो आदिवासी एसटी एससी और जो पिछड़ा वर्ग है, अगर हम लोग अभी तक सुरक्षित रहे हैं तो इन्हीं विभूतियों के कारण रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सीमा राठौर सद्गुरु संत रविदास कल्याण फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और आज समाज के उपाध्यक्ष होने के नाते यहाँ हम भव्य कार्यक्रम रखा गया है जिसमें बाबू जगजीवन राम जी का जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ सभी माताएं बहनें इकट्ठी हुई हैं, समाज के वरिष्ठ जन इकट्ठे हुए हैं, अध्यक्ष लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस भी रहेगा क्योंकि आज हमारे संविधान के बारे में जो चर्चाएं चल रही है, जो हवाएं फैल रही है, उसी को लेके है कुछ बातें। जैसे कि देश में संविधान को लेके कई तरह की अफवाहें फैली हुई है। लोगों से यही अपील करना चाहूँगी मैं भी कि सभी माताएं बहनें भी और वरिष्ठ जन भी, सभी भाई बंधु भी संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उसे समझें और उसे फॉलो करने की कोशिश करें क्योंकि इस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान रचा है, जो लिखा है, बनाया है, वो किसी एक समाज, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है और बल्कि बाहर विदेशों में भी इसको फॉलोवर किए जा रहा है। बाहर के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमारे देश के लोग ही इसको समझें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पढ़ के जानकारी ले और उसको फॉलो करें ताकि अपने आने वाले समय और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सके। धन्यवाद। जगजीवन राम जी का जन्मदिन है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम दिनेश कुमार बरखने, मैं जांगड़ा महासभा से जिलाध्यक्ष भोपाल हूँ। आज ये बाबू जगजीवन राम जी की 116वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में मैं सभी यहाँ उपस्थित सभी माता बहनों और सामाजिक उपस्थित जनों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं बाबू जगजीवन राम जी के जो जिनने जो काम किया है उस पर चलने की प्रेरणा के लिए सभी को प्रेरित करता हूँ। थैंक यू। महेश नंद मेहर, अध्यक्ष हूँ संत रविदास फाउंडेशन भारत का। आज जन्म जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है बाबू जगजीवन से, क्या कुछ खास है हमारे जीवन में, हमारे समाज के लिए तो खास है, महत्वपूर्ण जीवन है आज, क्योंकि बाबू जगजीवन राम जी जो है हमारे देश के उप प्रधानमंत्री जी रहे हैं। उन्होंने इस देश के लिए और हमारे समाज के लिए इतना कुछ किया है कि हम बहुत उनके आभारी हैं। क्योंकि उन्होंने जब वो इंदिरा गांधी जी के साथ में रहते थे तो उन्होंने क्या करा, हमारे जो लोग हैं अनुसूचित जाति के लोग, उनको रेलवे में भर्ती उन्होंने करवाई। जो गैंग के टाइप के लोग काम करते थे, जो पटरियों पे काम करते थे, उनकी भर्ती उन्हीं की देन है। आज हज़ारों लाखों लोग हैं जो उनकी ही कृपा से उनकी नौकरी लगी हुई है। तो ये एक संत रविदास समाज के लिए गौरव की बात है कि वो इस समाज में पैदा हुए और उन्होंने इस समाज में इतने काम किए हैं कि जैसे संत रविदास जी का मंदिर बनाया, मंदिर तो बना ही, लेकिन एक गरीब तबके के व्यक्ति होने के नाते इस देश में डिप्टी मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचना, ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। हम सारे लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं और कार्यक्रम बड़े विशाल रूप से धूमधाम से मना रहे हैं। ये जो वार्ड 28 है गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, इसमें और भी लोग यहाँ उपस्थित होने वाले हैं और हमारी बहन जी भी यहाँ आई हुई है और काफ़ी हमारे जो अध्यक्ष समाज के है ना, अनिल जी हैं, सीमा जी हैं, बहुत सारे तमाम नेता भी उपस्थित होने वाले हैं। तो इस अवसर पे मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये संकल्प हम आज लेके जाएंगे कि जो हमारे भारत के संविधान के साथ में जो लोग छेड़खानी कर रहे हैं, जो उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा संकल्प है कि भारत के संविधान को जो मिटाने की बात करेगा, समाज से अपील करेंगे कि ऐसे गद्दारों के साथ हमारा समाज को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए।
वो हर तरह की योजनाएं क्रिया जो बंद है, आज अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम बंद किया कर रहे हैं, ST ST OBC की योजनाएं बंद कर दी, उन्होंने हर तरह से हमला किया जा रहा है। आपने देखा है कि हमारे ही वर्ग को पार्क भी जो बना था कोलार में, उसके लिए भी काफ़ी संघर्ष किया। देखिए, मेरे समाज की कम से कम भोपाल शहर में अनुसूचित जाति के लोगों की 200 दुकानें तोड़वा दी। ये मैं तो खुलकर बोलूँगा ना, राजनीतिक दल है, आज चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी है, हमारे जितना नुकसान हमारे बीजेपी ने किया है, उतनी दुकान रोजगार छीन लिया है, उसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं उसमें गवाह भी, मैं खुद साक्षी हूँ, उसका अध्यक्ष हूँ अनुसूचित जाति घुमटी संगठन का। तो ऐसे लोगों को, हमारा समाज को वोट भी वेलकम नहीं देना चाहिए, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि बीजेपी को तो वोट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नुकसानदायक है, वो जहर है, धीमा जहर है, नहीं वो खुलकर जहर है। भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे समाज के लिए दीमक है, वो हमारे संविधान को ख़त्म करना चाहती है, संविधान को ख़त्म करना चाहती, हल्की हमारे बच्चों को ख़त्म करना चाहती है, हमारा रोज़गार छीनना चाहती है। तो इस अवसर पे मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ, और चूँकि देखो ये राजनीतिक मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मन दुखी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इसलिए मुझे इस चैनल के माध्यम से ये बोलना पड़ेगा। देखिए, हमने सब सामाजिक अध्यक्षों को बुलाया है, सामाजिक जो लोग मूवमेंट में हैं, जिनसे हम जुड़े हैं, है ना, वो लोग यहाँ आएंगे, और हमारे अध्यक्ष लोग तो आ चुके हैं समाज के, क्योंकि हमारे पार्टी के अध्यक्ष वगैरह, देखो पार्टी के अध्यक्षों को तो हमने बुलाया है भाई, है ना, हमारे तो बीजेपी में भी लोग हैं, हमारे तो कांग्रेस में भी लोग हैं, तो हमने तो उनको बुलाया जिनसे हमारी पटती है ना, जिनसे हमारा घरेलू संबंध है, हमारे संगठन का घरेलू संबंध है, उनको आमंत्रित किया है हमने। और मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को लोगों ने जो है मंदिरों में और चौबूतरों पे बिठा दिया है, लेकिन उसको ज़्यादा करके उनके संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है ना। बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। इस अवसर पे बधाई देना चाहता हूँ देशवासियों को कि अपने संविधान की तरफ देखें, है ना, उनके दुश्मनों को पहचाने वो कि हमारे भारत के संविधान को कौन ख़त्म करना चाहता है, और जो हमारे समाज को मिटाना चाहेगा, हम भी यहाँ शपथ लेकर जाएंगे कि ऐसे लोगों को अभी जो आएगा समय ना, वोट मांगने आएंगे तो उनको भी हम बताएंगे। थैंक यू सर।